देखिए ये आपका हो गया एक्सेल का 5th क्लास, एक्सेल का 5वां क्लास हो गया। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, अगर आपको किसी भी नंबर में इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि 1.0, ठीक है, ये हो गया डेसिमल नंबर सेट करते या साइंटिफिक नंबर सेट करते, समझ गए ना। तो इस तरह के आप सिंपल नंबर पर जो इफेक्ट डाले हैं उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ये सिंबल देख रहे हैं, इसको इनक्रिप्ट सिंबल कहते हैं, और दूसरा इसका नाम वो नेक्स्ट थ्योरी में हम आपको बता देंगे। तो इससे क्या होगा, रिमूव द इफेक्ट ऑफ नंबर, व्यू द सिंपल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपल नंबर पर हम जितना भी इफेक्ट डाले हैं वह इफेक्ट को हम इसके द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब इफेक्ट हटा सकते हैं। और ये इफेक्ट हटा देंगे ना तो ये सिंपल नंबर में ही शो करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ये परसेंटेज का सिंबल है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 1 से लेकर के 10 तक हम नंबर लिख लेंगे या कोई डाटा होगा, ठीक है, जो सिंपल नंबर होगा उस सिंपल नंबर में हम परसेंटेज सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो वह डाटा को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस डाटा में आप परसेंटेज लगाना चाहते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि ये सिंपल नंबर 1 है, अगर आप इसी को परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, तो इस डाटा सेलेक्ट करके या ब्लैंक एरिया सेलेक्ट करके उसमें जैसे ही आप 1 लिखिएगा तो वह जो है परसेंटेज में आपको दिखाई देगा, समझ गया। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, सेट द डेसिमल नंबर इन सिंपल नंबर। अब इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल नंबर में जो है डेसिमल नंबर सेट कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे तो वह देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिएगा, सिंपल नंबर या सिंपल डाटा आपके पास है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक एरिया को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लैंक एरिया जानते हैं ना एक्सेल में। चलिए इस तरह से ये ब्लैंक रहेगा तो आप इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसमें कोई नंबर फिल कीजिएगा, नंबर का मतलब हो गया 2 1 2 3 4, इस तरह टाइप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है आपको डेसिमल नंबर में शो करके दिखाएगा। जैसे हम कोई मार्केट में सामान लेने के लिए जाते हैं और उस प्रोडक्ट पे देखिएगा या तो MRP लिखा हुआ रहता है या RS लिखा हुआ रहता कि नहीं, उसमें देखिएगा 1.00 या 50.00 है कि नहीं। ये RS इसके द्वारा नहीं लगेगा, ये सिंबल जो आप 50.00 देख रहे हैं इसी को कहते हैं डेसिमल नंबर, समझे। नेक्स्ट क्या है कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ये सेमीकोलन है, इससे पहले भी बताए थे और आज फिर से रिपीट करते रहे हैं कि इंसर्ट द करेंट टाइम। अगर आप अपने शीट पर करेंट टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन दबाते हुए शिफ्ट बटन दबाएंगे और ये फिर सेमीकोलन सिंबल दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके सेल में जहां पर आपका सेल पॉइंटर है वहां पर क्या हो जाएगा, करेंट टाइम जो होगा वह आपको शो करके दिखाएगा, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल के साथ
सेमीकोलन, सिर्फ यहाँ पे सेमीकोलन है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? कंट्रोल के साथ। इससे क्या होगा? इंसर्ट द करेंट डेट, इंसर्ट द करेंट डेट। इससे क्या होगा कि आप जहां पर सेल पॉइंटर रखे हैं वहां पर आज आप जो है आज का डेट जो है वह इंसर्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा कि आपके सिस्टम में पहले से करेंट टाइम सेट किया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सेट कर लीजिएगा। अगर पहले से ही है, अगर आप सेट नहीं करना चाहते हैं तो वही डेट दिखाएगा जो कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से सेट किए हुए हैं। तो आप लोगों को बता दिए हैं कि भाई डेट कैसे चेंज करना है, टाइम कैसे चेंज करना है, बताए हैं ना, वह कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। इससे क्या होगा? सेलेक्ट द वन कॉलम, सेलेक्ट द वन कॉलम। अब इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी कि बाय द वे हमको जब हम डाटा बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं? डाटा बनाते हैं, और उस समय हमें वन कॉलम की आवश्यकता पड़ती है, वन कॉलम की आवश्यकता पड़ती है, और वह वन कॉलम को वन टाइम में सेलेक्ट करना। जैसे कि हमारे पास इस तरह का डाटा बना हुआ है, स्कूल का या रोल नंबर का डाटा बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं? तो ए कॉलम है इसमें, या सी कॉलम है, या डी कॉलम, या एफ कॉलम, तो इसके ऊपर में इस तरह से सेल पॉइंटर रखते हैं, तो इस तरह का एरो बनेगा। तो और ये क्या होगा? तो ऊपर से लेकर के नीचे तक वह वन कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और जिसमें से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने डाटा में फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर लगा करके हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे ना। अगर आपको वन कॉलम सेलेक्ट करना है तो ये बटन का यूज कीजिएगा, जिसका नाम है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। समझ गया? चलिए, अगर आपको सिंगल रॉ सेलेक्ट करना है, समझ गए? सिंगल रॉ का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आप डाटा बना हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, रॉ जो जब भी सेलेक्ट होगा लेफ्ट से राइट की ओर सेलेक्ट होगा। रॉ जब भी सेलेक्ट होगा तो क्या होगा? लेफ्ट से राइट की ओर होगा। और कॉलम जब भी सेलेक्ट होगा टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे सेलेक्ट होगा तो कॉलम, और लेफ्ट से राइट की ओर सेलेक्ट होगा तो वह क्या हो जाएगा? रॉ हो जाएगा। समझ गए? अगर आप सिंगल रॉ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ ये स्पेस बार बटन दबाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सेलेक्ट द वन कॉलम। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ स्पेस बार। इससे क्या होगा? सेलेक्ट द सीट एनी वन टाइम। मतलब क्या कि वन टाइम में आप अपने सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सीट को सेलेक्ट करने के लिए दो मेथड। पहला मेथड कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, और दूसरा मेथड कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन दबाएंगे, तो आपका सीट वन टाइम में सेलेक्ट हो जाएगा। अब बोलिएगा सर कि सेलेक्ट करेंगे तो क्यों करेंगे? हम इसलिए करेंगे कि उस सीट पर वह डाटा बना हुआ है और पूरे डाटा का हमको कॉपी करना है, तो उसके लिए हम वह डाटा को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और दूसरे सीट में पेस्ट कर देंगे, तो सेम टू सेम डाटा दिखाएगा। क्लियर? कॉपी पेस्ट का तो नाम तो सुने ही होंगे, इसका यूज भी किए भी होंगे। मतलब इसमें अंतर यही है कि हमको पूरा सीट का कॉपी करना, पूरा सीट का, तो उसके लिए या तो कंट्रोल बटन दबाए कंट्रोल के साथ ए, या नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। इसमें 3 बटन का यूज होगा, जिससे आप पूरा सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस कंट्रोल ए के द्वारा इसमें 2 बटन का यूज होगा,
जिसमें आपको जहां सूटेबल लगे आप वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखिए ऑल्ट के साथ H और OW, इससे पहले वाले थ्योरी में बताए थे कि रीसाइज द कॉलम, ठीक है, वहां पे क्या हो गया तो वो मिस्टेक हो गया। तो इसके लिए हम क्या किए, फिर रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद हम यहाँ पर देखे कि हमको जो है जहां पर हम I दिए थे वहां पर W होना चाहिए, वहां पर W होना चाहिए, और जहां पे W होना चाहिए वहां पर हम I सेट करते हैं। ठीक है, तो हम आज ये बताने जा रहे हैं कि रीसाइज द कॉलम का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका यह कॉलम है ना, इसके कॉलम के साइज को बढ़ाना है या घटाना है, मतलब इतना कॉलम है, अब इसी कॉलम को हमको इतना बड़ा करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट बटन दबा करके फिर H बटन दबाएंगे, फिर O और फिर W। जैसे ही हम W बटन दबाते हैं तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा और उस बॉक्स में आपको ऑप्शन फिल करना है। ऑप्शन ये फिल करना है कि कॉलम का साइज आप कितना बढ़ाना चाहते हैं। जैसे उसमें आप टाइप कीजिएगा 10 या 15 या 20, अपने काम की आवश्यकता अनुसार उसमें डिजिट फिल कीजिएगा और फिर क्या करना है, ओके करेंगे तो आपके कॉलम का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल के साथ राइट एरो। तो इससे क्या होगा कि हम जो है जैसे A1 कॉलम में है, अगर आप चाहते हैं कि सबसे लास्ट वाला कॉलम में जाने के लिए, समझ गए ना, सबसे लास्ट वाला कॉलम में जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो का यूज करेंगे, जिससे हम सबसे लास्ट कॉलम में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, गो टू लास्ट, राइट टू राइट साइड सेल पॉइंटर। मतलब क्या कि हम सबसे लास्ट कॉलम में चले गए, अगर आपको फर्स्ट कॉलम में आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। समझ गए? चलिए ये हो गया कंट्रोल के साथ डाउन एरो। अगर आप चाहते हैं सबसे लास्ट रो में जाएं, सबसे लास्ट रो में जाएं, तो लास्ट रो में जाने से फायदा क्या होगा, तो हमको ये फायदा होगा कि हम ये देखेंगे कि एक्सेल में रो की संख्या कितनी है। समझ गए? रो की संख्या कितनी है। अगर ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की का यूज करेंगे। अब हम तो सबसे लास्ट रो में तो चले गए, अब हमको फर्स्ट रो में ना आना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल के साथ अप एरो। समझ गए? तो इससे क्या होगा, तो हम फर्स्ट रो में आ सकते हैं। क्लियर? समझ गए? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऑल्ट के साथ H के साथ S, इससे क्या होगा कि आप अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। आप अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट का मतलब तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं, A to Z और Z to A बताए हैं ना। तो किसके द्वारा आप कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, ये बटन का प्रयोग करके। कैसे करेंगे वो देख लीजिए, सॉर्ट द डाटा इन सेलेक्टेड एरिया। अब जैसे कि हम डाटा बनाए हैं, अब वो डाटा को सॉर्ट कैसे करना है, तो फिर उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वह डाटा क्या हो जाएगा, तो A to Z में अरेंज हो जाएगा। समझ गए? अगर अरेंज नहीं होगा तो वहां पर देखिए एक लिस्ट आएगा और उस लिस्ट में आप अपने डाटा को ऑप्शन के अनुसार सेट कर लीजिएगा।
या तो आप A to Z में रखना चाहते हैं या Z to A में रखना चाहते हैं। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ये प्लस वाला साइन देख रहे हैं, अब अपने कीबोर्ड में प्लस और इक्वल वाला साइन देखिएगा, दोनों एक साथ ही रहता है। तो इससे क्या होगा, ओपन द इंसर्ट बॉक्स, ओपन द इंसर्ट बॉक्स, इससे क्या होगा, यहाँ पे लिख दिए हैं यूज ऑफ इंसर्ट द रॉ एंड कॉलम डॉट डॉट etc। ठीक है, अब देखिए अगर आपको रॉ एंड कॉलम को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आप सेल पॉइंटर रखिए और देन जो है ये बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने इंसर्ट वाला बॉक्स ओपन होगा, जिसके द्वारा काम की आवश्यकता अनुसार रॉ को आप इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सेल को अभी आप इंसर्ट कर सकते हैं, समझ गए, और सीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप क्या करना चाहते हैं तो डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ ये माइनस, ये सिंबल देख रहे हैं ओनली फॉर माइनस लगा हुआ, ओपन द डिलीट बॉक्स, ओपन द डिलीट बॉक्स। और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए यूज ऑफ डिलीट द इंसर्टेड रॉ एंड कॉलम। अब इसका प्रयोग जो है इंसर्ट किया हुआ रॉ एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, जो आप इंसर्ट किए हैं उसको क्या करेंगे, डिलीट भी कर देंगे। समझ गए ना? चलिए यहाँ पे देखिए टैब, आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन का यूज करते हैं तो इसके द्वारा क्या करेंगे, गो टू नेक्स्ट सेल। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सेल से दूसरे सेल में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। हम आगे वाले सेल बढ़ गए तो पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब बटन का यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब बटन का यूज करेंगे। ओनली फॉर टैब के लिए हम आगे वाले सेल में जा सकते हैं और शिफ्ट के साथ टैब बटन के द्वारा पीछे वाले सेल में जा सकते हैं। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल के साथ F9 से मिनिमाइज द सीट, कंट्रोल के साथ F10 मैक्सिमाइज द सीट। समझ गए? चलिए